आपने कभी सोचा है कि प्रयागराज के संगम पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के पीछे कोई ऐसा राज छुपा हो सकता है जो सदियों से हमारे सामने होकर भी अनदेखा है? क्या यह पवित्र मेला सिर्फ भक्ति का केंद्र है या इसमें ऐसा कुछ है जो इंसानी समझ से परे है? प्रयागराज के संगम तट पर इस बार का महाकुंभ अपने पूरे जोश और भक्ति के साथ शुरू हो चुका था। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान कर रहे थे। हर तरफ भजन, मंत्रोच्चार और आस्था की गूंज थी। लेकिन संगम के पास एक ऐसा कोना था जिसे लोग नजरअंदाज करते थे। यह जगह थी मृत्यु कुंड। इसे लेकर कई भयानक कहानियां थीं। लोग कहते थे कि जो भी वहां रात में गया वह कभी वापस नहीं आया। यह कुंड इतना भयावह था कि इसके आसपास का पानी भी ठंडा और काला रहता था। कुंभ के पहले दिन घाट पर एक साधु का आगमन हुआ। उसका रूप विचित्र था। लंबे बाल, जलती हुई आंखें और एक गूंजती हुई आवाज। उसने वहां खड़े लोगों से कहा, यह मेला सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं है, यह देवताओं और अंधकार के बीच छुपी हुई लड़ाई का मैदान है। जो इस रहस्य को समझने की कोशिश करेगा वह अंधकार में खो जाएगा। साधु की यह बात सुनकर लोग डर गए। कुछ ने उसे पागल समझा और कुछ ने उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अरविंद, एक साहसी पत्रकार, इन बातों को सुनकर उत्सुक हो गया। वह जानना चाहता था कि इस मृत्युकुंड का राज क्या है। अरविंद ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा। उसने मृत्युकुंड के बारे में कई स्थानीय लोगों से बात की, लेकिन हर कोई उसे यह सलाह देता, उस कुंड से दूर रहो। जो भी वहां गया उसने अपने प्राण खो दिए। इन चेतावनियों के बावजूद अरविंद ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने कैमरा, एक टॉर्च और रिकॉर्डिंग उपकरण लिया और रात में संगम की ओर बढ़ा। रात का समय था। चांदनी में संगम का पानी चमक रहा था, लेकिन मृत्युकुंड का हिस्सा गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। अरविंद ने जैसे ही कुंड के पास कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वहां का तापमान अचानक गिर गया है। वहां की टूटी फूटी सीढ़ियों से उतरते हुए उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी परछाई बनकर उसका पीछा कर रहा हो। नीचे उतरते ही उसे एक प्राचीन दरवाजा दिखा जिस पर अजीब लिपि में कुछ लिखा था। क्या यह दरवाजा सचमुच संगम के नीचे छुपे किसी अंधकार की ओर ले जाता है? अरविंद ने दरवाजे को धक्का दिया। भारी दरवाजा चरमराते हुए खुला और सामने एक लंबी गुफा थी। गुफा के भीतर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, साधुओं, नागों और अदृश्य शक्तियों की। गुफा के अंत में एक काला कुंड था जिसका पानी स्थिर और रहस्यमय था। जैसे ही अरविंद ने कुंड के पास कदम रखा, पानी में लहरें उठीं। अचानक पानी से एक भयंकर छाया प्रकट हुई। वह छाया किसी मानव जैसी नहीं थी। उसकी आंखें जलती हुई और आवाज गूंजती हुई थी। छाया ने कहा, तूने यहां कदम रखकर अपनी मौत को बुलावा दिया है। अरविंद ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? छाया ने उत्तर दिया, मैं वह शक्ति हूं जिसे देवताओं ने संगम के नीचे कैद किया था। लेकिन महाकुंभ के दौरान संगम का जल मुझे मुक्त करने की शक्ति देता है। अरविंद ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने डरते हुए छाया से पूछा, तुम मुझे क्या करना चाहती हो? छाया ने कहा, तूने यहां आकर उस रहस्य को छेड़ा है जिसे छेड़ने की मनाही थी। अब तुझे इसका अंजाम भुगतना होगा। इसके बाद गुफा में तेज चीख गूंजी और सब कुछ अंधकार में डूब गया। सुबह जब श्रद्धालु संगम पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मृत्युकुंड के पास अरविंद का कैमरा पड़ा था, लेकिन वह खुद गायब था। कैमरे में रिकॉर्ड हुए वीडियो को देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उसमें एक गहरी छाया की झलक थी जो अरविंद को खींचती हुई दिखाई दे रही थी। क्या अरविंद सच में मर गया या वह उस अंधकार का हिस्सा बन गया? क्या महाकुंभ के पीछे छुपे इस भयानक रहस्य को कोई उजागर कर पाएगा? इस कहानी का रहस्य और गहराएगा अगले भाग में। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। सिनिस्टर स्टोरीज की गूंज में बुराई का साया हर कहीं है। डर के सफर में खो जाओ जहाँ रोशनी भी नहीं है।